Hi everyone. So I'm back with another session. So today's session is entirely different what I used to. Over here I'm not going to teach you anything. मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ. मैं बस तुमसे बात करने वाली हूँ. I really want to connect to you and talk to you and help you guys out कि एक्चुअली आजकल के टाइम में बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल्स अडल्ट्स इवन एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस इन देयर लाइफ. बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस है, मार्क्स का स्ट्रेस है, एंजाइटी इश्यूज है. देन वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को लेके स्ट्रेस है. तो एवरीवन हैज देयर ओन रीजंस ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अब रिकॉग्नाइज करें कि व्हाट इज एक्चुअली स्ट्रेस, वो क्यों हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करें, और अगर हो भी रहा है तो उसे हम रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, और हम एक बेटर लाइफ लिव कर सकें. तो समझते हैं. सो पहले तो हमें ये समझना है कि पहले तो आप पहचानो जो आपको फील हो रहा है. ठीक है, पहले कोई बात नहीं, जो भी फील हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करो. 2 मिनट लो, 1 मिनट लो. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस. पहले तो अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई करो कि आपको बहुत फीलिंग होती है. कभी एंजाइटी हो रहा है, कभी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, कभी डिप्रेशन भी हो रहा है. तो यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, एंड उसके लिए यू नीड टू सिट विद योर इमोशंस. जो आपके इमोशंस हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, आपको उनके साथ 2 मिनट बैठना है, 5 मिनट उनको समझो. ठीक है कि ये मुझे, ये क्या है. पहले उसको समझो, उसको फील करो. पहले ये नहीं कि क्यों हो रहा है, बस क्यों हो रहा है, वो नहीं. पहले फील करो, ठीक है मुझे हो रहा है. एक्सेप्ट करो. आधी चीजें प्रॉब्लम ये है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे ये चीज हो रही है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, मुझे एंजाइटी है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरी ये फीलिंग है. तो पहले उसको एड्रेस करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ है. ठीक है, फिर उसको अंडरस्टैंड करो कि क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका. जैसे बच्चों को अगर स्ट्रेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनको एग्जाम में ज्यादा नंबर लेकर आने हैं. पिछली बार कम नंबर आए थे, इस बार ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं. या उनके किसी फ्रेंड के मार्क्स ज्यादा आ गए तो उससे उनका कंपैरिजन है, तो इसलिए. घर में ब्रदर सिस्टर से कंपैरिजन है इसलिए. या खुद की सेल्फ एक्सपेक्टेशंस है कि खुद से एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसे इतना लाना है, वो है. तो पहले तो उसका कॉज आइडेंटिफाई करो कि क्यों है. ठीक है, आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसको समझा. फिर अपने आप को सेल्फ टॉक करो. ठीक है, खुद को समझाओ, खुद से बात करो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो पहले तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम देखेंगे उसको मैनेज कैसे करते हैं और एक कैसे एक बैलेंस लाइफ लिव करें. क्योंकि जब हम बैलेंस लाइफ लिव नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेस भी एड्रेस नहीं होगा. तो पहले तो स्ट्रेस को समझो. एक्चुअली बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जब भी आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हो, या व्हेन यू आर फील की सिचुएशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल. मोस्टली हम स्ट्रेस तभी होते हैं जब कोई चीजें हमारे तरीके से नहीं हो रही होती है. मतलब हमको सबको एक्सपेक्टेशंस होती है. हम सब सोच लेते हैं यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए. और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं. या फिर कोई ऐसा चैलेंज होता है, या मान लो किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी कहीं पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कम नंबर आ गए, तो वो चीज. तो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस चेक करनी चाहिए. देन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो हो क्यों रहा है. ठीक है, और फिर आप अपना टाइम देखो कि आपको 1-2 दिन का स्ट्रेस है, छोटी सी कोई मामूली बात का स्ट्रेस है, या कोई बहुत बड़ा इश्यू है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, लगातार है, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, जा ही नहीं रहा है, बॉडी आपकी परफॉर्म कर नहीं कर पा रही है. तो आप पहले अपनी बॉडी के सिम्टम्स क्या करोगे. यू विल स्टार्ट फीलिंग लो. आपको लो लो फील होगा. आप एजिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, डिसइंटरेस्टेड से रहोगे, मन नहीं करेगा कुछ करने का, बात करने का, चिड़चिड़े से, परेशान से, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, ओवर थिंकिंग हो सकती है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी को टेल यू दैट देयर इज समथिंग विच इज बॉदरिंग यू. कॉमन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या होता है. स्कूल प्रेशर, वर्क का प्रेशर, हेल्थ कंसर्न्स हैं, इवन यस बॉडी इश्यूज हैं, आप फैट हो, टू स्लिम हो, एक्ने है, यू फील लाइक योर हाई, जो भी XYZ रीजंस है, लेट मी नॉट नेम इट बिकॉज एवरीथिंग इज फाइन. बट सिंस आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, आप यू वांट टू लुक सर्टेन वे, अब वो नहीं अचीवेबल है, या नहीं अचीव कर पा रहे हो, या नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड यू आर बीइंग रूड टू योर बॉडी, राइट. सो क्या कोई हेल्थ कंसर्न है, उसकी वजह से स्ट्रेस है, या कोई लाइफ चेंज हो गया, आपने कोई सिटी चेंज कर ली, पढ़ाई करने के लिए कहीं और जाना पड़ा, स्कूल चेंज हो गया, फ्रेंड्स ग्रुप चेंज हो गया, फ्रेंडशिप्स में कुछ इश्यूज हैं, राइट, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इश्यूज हैं,
फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पेरेंटल प्रेशर्स है, तो पहले तो उनको समझो कि किस एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ इज कॉजिंग मी स्ट्रेस, क्या है, कौन सा इमोशन है, कौन सा कोर इमोशन है, क्योंकि कोई ना कोई कोर इमोशन होता है उसके पीछे। अब वो उस कोर इमोशन को आइडेंटिफाई करो, जब तक वो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप उसको ठीक नहीं कर सकते। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, वही मैंने बताया, हेडेक होगा, फटीग, थक जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी, थॉट्स चलते रहेंगे, एंजाइटी सी रहेगी, बेचैनी सी, इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बात नहीं करने का मन, कुछ नहीं करने का मन, कोई फन एक्टिविटी भी चल रही है तो भी आप उसमें इंगेज नहीं करोगे, डिसइंटरेस्टेड से रहोगे, ओवर ईटिंग करोगे या खाओगे ही नहीं। हो सकता है कि कहीं जाने आने का मन ना करे, सब्सटेंस यूज में भी, मतलब वो तो थोड़ा एक्सट्रीम चला गया, बेटर है कि अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लो और टेक हेल्प, सीक हेल्प, टॉक टू आउट और उसको एड्रेस कर लो। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगी, ठीक है, हार्ट डिजीज के रेट, मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, फोकस नहीं बनेगा, कुछ नहीं करने का मन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस, टॉक टू योरसेल्फ, बी स्ट्रांग, सीक हेल्प, गो आउट। मतलब देखो, एंड ऑफ द डे आप ही हो आपके लिए, ठीक है, तो आपको भी अपने आप को संभाल के रखना है। तो प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, समझो, एड्रेस करो, बात करो, किसी से तो बात करो। देयर शुड बी समवन इन योर लाइफ, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, या कोई बहुत अच्छा दोस्त जिसमें आप कन्फाइड कर सको। मैं ये नहीं कह रही कि सारा अपना इमोशनल बर्डन उनको दे दो, बट जस्ट समवन हु कैन हियर यू आउट। अगर वो सब भी पॉसिबल नहीं है तो प्लीज आस्क योर पेरेंट्स इफ यू आर इन योर अडल्टहुड और टीनेज इयर्स कि आई वांट थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आई नीड टू टॉक टू समवन जो मुझे समझे उस लेवल पे। सिंस हम सब कुछ शेयर नहीं कर सक पाते अपने पेरेंट्स के साथ, तो उस वे में तो किसी से तो बात करो, एड्रेस करना बहुत जरूरी है उसको, बिना एड्रेस करे मत जाने देना। फिर वही अपने ट्रिगर्स कि आपको क्या क्या कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस करती है। तो हमारे को सबका पैटर्न होता है, ठीक है, हर इंसान डिफरेंट है और उसका स्ट्रेस का ट्रिगर भी बहुत डिफरेंट है। किसी को बहुत छोटी सी छोटी बात भी परेशान कर सकती है, जैसे मान लो कि आज उसने सोचा कि आज मैं ऑफिस जाऊंगा या स्कूल जाऊंगा, तो आज मैं मान लो टेस्ट में इतने मार्क्स लेकर आऊंगा, उसके मार्क्स कम आ गए तो सिर्फ उसको इसी बात का स्ट्रेस हो गया। या जिसने किसी फ्रेंड ने उससे बात नहीं करी तो उसको इस चीज का स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो कि व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस, व्हाट आर द की ट्रिगर्स इन योर लाइफ जो आपको स्ट्रेस करता है। तो वो आपको पहले अपने साथ बैठना, खुद को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद को अंडरस्टैंड कर सको बेटर। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को हेल्प आउट कर सको। तो अपने वो ट्रिगर्स फाइंड आउट करो कि व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस, आपकी कौन से पैटर्न है। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, सिचुएशंस ऐसी हो गई, उसने किया तो वो ठीक है, लेकिन कई बार सब कुछ सही भी चल रहा था तब भी इंसान स्ट्रेस होता है, बिकॉज वो उसका खुद का नेचर का कुछ इशू होता है। तो वो हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तब हम जब हम वो समझेंगे तभी उसको हम ठीक कर पाएंगे। फिर उसको मैनेजमेंट कैसे करें, पहले तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डीप ब्रीदिंग। कुछ भी ऐसा थॉट आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, तो 2 मिनट पॉज करो कि ले वेट, आई हैव टू पॉज एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। अंदर गहरी सांस लो और उसको रिलीज करो। या फिर यू कैन ऑल्सो डू लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, मतलब अपने लेफ्ट नोज से उसमें भी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हो। जैसे जरूरी नहीं आपको उसी पोस्चर में आना है, आप कहीं पे भी हो, मुंह माउथ ओपन करके भी रिलीज कर दो सारा जितना भी स्ट्रेस, जितना भी थॉट प्रोसेस था, वो उसके साथ, आपकी माउथ के साथ, आपके उस एक्सेल के साथ बाहर रिलीज हो जाएगा उस टाइम के लिए। तो जब जब स्ट्रेस आए तब तब अपने दिमाग में थॉट्स आए, ओवर थिंकिंग आए, तो डू दिस, प्रैक्टिस दिस। ठीक है, या तो मतलब आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, अगेन नो सैड म्यूजिक, सम गुड म्यूजिक, थोड़ा लाउड, थोड़ा सा चर्पी, थोड़ा सा जॉली टाइप म्यूजिक, या वॉक करने चले जाओ। मूवमेंट करनी सबसे जरूरी है, आपको बॉडी में मूवमेंट करना है। एक जगह बैठे बैठे रहोगे ना तो वही सब सोचते रहोगे, स्ट्रेस होगा। तो मूवमेंट चेंज कर लो, रूम चेंज कर लो, घर में हो पार्क में चले जाओ, पार्क कहीं और किसी जगह पे स्ट्रेस हो रहा है तो जस्ट चेंज। बॉडी में मूवमेंट आनी चाहिए, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, डांस कर सकते हो, सिंग कर सकते हो, या कोशिश करो जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उसमें जाके रहो। जितने लोगों के साथ रहोगे माइंड डाइवर्टेड रहेगा, नहीं सोचोगे तो हो जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, हॉबीज, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, reading, journaling, meditation, whatever it is, going to a temple, talking to friend, shopping, जो भी है करो, ट्रिप, टेक अ ट्रिप, गो आउट।
तो ये सब करने से आपका स्ट्रेस कम होगा एंड यू विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट, समटाइम्स आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, आपने सोचा कि आज मैं ये प्लान करके रखा है दिन के लिए, वो सब नहीं होता है तो भी आपको स्ट्रेस हो जाता है, यार आज तो इतना सब कुछ सोचा था नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग चीज नहीं, तो स्ट्रेस हो गया। तो ये सब तो छोटे मोटे स्ट्रेसेस हैं, इनको आपको बॉदर नहीं करना है। अगर कोई चीज आप प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हो ना, तो खुशी खुशी कर लो, उसका वो मत रखो मन में, यार मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, कल तो करना था, मन तो किया नहीं, आज हो गया। ठीक है, बट यू नीड टू नो कि कितना प्रोक्रेस्टिनेट करना। मैंने ये बोल दिया कि कर दिया है तो गिल्ट मत रखो, ऐसा भी नहीं, यू शुड नो योर प्रायोरिटीज। नहीं तो फिर वो आपको स्ट्रेस देगी। अगर आपकी प्रायोरिटीज टाइम मैनेजमेंट ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल ठीक करो, अच्छा खाओ, टेक अ गुड फूड, प्लीज स्लीप ऑन टाइम, बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर बॉडी बिकॉज दिस बॉडी इज विद यू थ्रू आउट। ठीक है। टॉक करो, बात करो किसी से भी, फ्रेंड, फैमिली, एनीवन। देन बिल्डिंग रेजिलियंस, यस, हमें हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। हमारा पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग इज इन अ माइंड, सब कुछ हमारा थॉट है और माइंड, और जैसा हम सोचेंगे, जो हम एक स्टोरी बिल्ड कर लेंगे वही हमारी बॉडी मान लेगी। तो प्लीज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, सब कुछ पॉजिटिव रखो। एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाओ, कुछ बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बनाओ हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू, विल स्टैंड बाय यू, टेल यू द ट्रूथ, जो तुम्हारी हमेशा मदद करें। तुम्हें, तुम गलत हो तो तुम बोले तुम गलत हो, तुम सही हो तो तुम्हें बोले तुम सही हो, और बिना जजमेंट के तुम्हारे साथ रहे। और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, गलतियों से सीखो, उनको दोबारा रिपीट मत करो, अपने ही सेम पैटर्न्स में मत फंसो। और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, रिलीज कर दो। मोस्टली मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही होता है कि वी ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। हम चाहते हैं हर चीज हमारी तरीके से हो, चाहे कुछ भी, इवन छोटी से छोटी चीज, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बट वो वैसे नहीं होती है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए हमें हमें जितना हमारे हाथ में हमारे एक्शंस कंट्रोलेबल है, हमारे थॉट्स कंट्रोलेबल है, क्योंकि वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट external situations, people reacting the way they are, people behaving us in a good way, bad way, whether they will love us, they don't love us, हम चाहे कितना भी प्यार कर ले उन्हें, वट एवर इट इज, वो सब हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा रिएक्शन और हमारा थॉट प्रोसेस और हम है, बाकी सब कुछ नहीं। ठीक है। तो ये बताओ, पॉजिटिव आउटलुक हो, इसके लिए दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीविंग इन सम, आई वुड से गॉड ऑल्सो हेल्प, बिकॉज इट गिव यू सम काइंड ऑफ होप कि यार कोई तो है, देयर इज सम पावर इज देयर विच विल हेल्प, और यूनिवर्स यू कैन से, और एवरीथिंग वर्क्स फॉर बेटर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब कुछ कुछ ऐसी लाइनें बिलीव कर लेनी चाहिए, आई थिंक इट मेक्स लाइफ इजियर, राइट। वेन टू सीक हेल्प, अगर आपको कंटिन्यूअस डिप्रेशन, एंजाइटी है, नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो प्लीज सीक कर लो अपनी, और वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक बॉदर कर रहा है, तो आपको प्लीज काउंसलर, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप्स के साथ जुड़ जाना चाहिए। एनजीओज में वॉलंटियर कर लो यार, सबसे बढ़िया है कि जाओगे ना, जब किसी की हेल्प करोगे, किसी एनजीओ में जाके पुअर लोगों की या नीडी वंस की हेल्प करोगे ना, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगेंगी, तुम्हें लगेगा हम बेकार की चीज के लिए परेशान हो रहे थे, लोगों की लाइफ में इससे बड़े बड़े भी इश्यूज हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, इट्स जस्ट ऑल मैटर ऑफ टाइम एंड माइंडसेट, सब ठीक हो जाता है, बस हमारा, हम अपने दिमाग को क्या बोलते हैं, खुद को कैसे संभालते हैं, दैट मैटर्स। एंड योर प्रॉब्लम्स आर रियली नॉट बिगर, और हमारी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए हम इतने एक्सट्रीम स्टेप्स ले लें, लाइक एक्सट्रीम स्टेप्स मीन्स टू हार्म आवरसेल्फ। तो वो सब हमें नहीं करना है। इट्स लाइफ, लाइफ इट्स ऑलवेज नेवर इजी, it's not always rosy, it's always roller coaster rides up and down, so we have to just be there for ourselves, मतलब हमें हमें हमारे लिए, खुद के लिए वहां हूँ, ये नहीं कि कोई और हमारे लोग आ, लेकिन जरूर होंगे और होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, बट सबसे पहले हमें हमारे लिए खड़े होना है। ठीक है। तो ये है। एंड बस जो मैंने बताया, स्ट्रेस रिकॉग्नाइज करो, प्रैक्टिकल टूल्स, हेल्प, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, सेल्फ केयर, तो ये था। और आप लोगों की जितनी भी एंजाइटी है, एग्जाम परफॉर्मेंस प्रेशर है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप कुछ बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, टू लिसन यू आउट। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें रीच आउट कर सकते हो, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या आपको परेशान कर रहा है, तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन सम वे और द अनदर। और
I hope this community will grow and will make a difference in each other life. Thank you, and don't forget to like, share, subscribe. And I'll try to bring other videos where how you can manage your time well, how you can plan your day better, और ये सबको लेकर और कोई आपको और आइडियाज हो जो आप चाहते हो मैं जिस पे वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो. थैंक यू गाइस. थैंक यू.